हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम ओzymandias। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द ट्रैवलर फ्रॉम? ट्रैवलर जो था वो कहाँ से था? आंसर, द ट्रैवलर वॉज फ्रॉम एन एंटीक लैंड। ट्रैवलर जो था वो एक एंटीक लैंड से बिलोंग करता था। एंटीक मीन्स वेरी ओल्ड, मीन्स ट्रैवलर जो था वो एक ऐसे लैंड से था जो कि बहुत ही पुराना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्टैचू सीन बाय द ट्रैवलर। ट्रैवलर ने जो स्टैचू देखा उसे डिस्क्राइब कीजिए। Answer, he saw there was two huge legs of stone standing in the desert without the upper part of the body, and near them there was a shattered face of the statue which was lying half sunk in the sand. The anger and the expression of cold command was clearly visible on the face of the statue. तो ट्रैवलर ने क्या देखा कि डेजर्ट में, रेत में, दो बड़े बड़े स्टोन के जो लेग्स हैं वो खड़े हुए हैं। एक स्टैचू है जिसका मतलब बहुत ही दो बड़ा बड़ा स्टोन का लेग है, लेकिन जिसमें अपर पार्ट नहीं है, मतलब उस बॉडी का जो अपर पार्ट है वो नहीं है, सिर्फ उसके लेग्स हैं। और उसके बगल में ही सैंड में क्या है कि आधा संक, आधा डूबा हुआ एक शार्टेड फेस है, मीन्स टूटा फूटा सा स्टैचू का फेस है, वो उसके बगल में गिरा हुआ है और उसका जो आधा पार्ट है वो रेत के अंदर है, आधा पार्ट रेत के ऊपर है। और उस स्टैचू का जो फेस है, उसके फेस पे जो एंगर है और जो कोल्ड कमांड का जो एक्सप्रेशन है वो काफी क्लियरली विजिबल है। मीन्स उस स्टैचू का जो फेस है उसके फेस पर एंगर, गुस्सा और कोल्ड कमांड का जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी इमोशन है, वो काफी अच्छी तरह से विजिबल था, काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, डिड द स्कल्प्टर रीड द नेचर ऑफ हिज सब्जेक्ट एक्यूरेटली? हाउ डू यू नो? स्कल्प्टर मीन्स मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है, स्टैचूज बनाता है। तो क्या स्कल्प्टर ने अपने सब्जेक्ट का जो नेचर है, मीन्स जिस किंग की उसने स्टैचू बनाई थी, जो मूर्ति बनाई थी, क्या उसके नेचर को एक्यूरेटली, बहुत ही अच्छी तरह से उसने रीड किया था? आपको ये कैसे पता? आंसर, यस, द स्कल्प्टर रीड द नेचर ऑफ हिज सब्जेक्ट एक्यूरेटली। हाँ, जो स्कल्प्टर था उसने अपने सब्जेक्ट का जो नेचर है वो काफी एक्यूरेटली, बहुत ही अच्छे से रीड किया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि बिकॉज द एंगर एंड ऑल द एक्सप्रेशंस व्हिच वर विजिबल ऑन द shattered face of the statue shows that the sculptor observed all those emotions well of the king and carved it out in the statue। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उस स्टैचू के फेस पर जो एंगर था और भी जो दूसरे एक्सप्रेशंस थे वो काफी अच्छी तरह से विजिबल थे, काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे, समझ में आ रहे थे। तो ये बताता है कि जिस भी मूर्तिकार ने किंग के स्टैचू को बनाया है उसने उसके सारे इमोशंस को, सारे एक्सप्रेशंस को, मीन्स उसके नेचर को काफी अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया और उसे स्टैचू में कार्व्ड किया, मीन्स उसे स्टैचू में उतारा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द इंस्क्रिप्शन ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू? स्टैचू की पेडेस्टल पे क्या इंस्क्रिप्शन था? पेडेस्टल मीन्स बेस, चबूतरा जिसपे स्टैचू जो है वो खड़ा होता है, जिसपे स्टैचू बनाया जाता है, उस बेस को पेडेस्टल कहते हैं। तो पेडेस्टल पे क्या इंस्क्रिप्शन था, मीन्स क्या लिखा हुआ था? आंसर, ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू देयर वाज द इंस्क्रिप्शन दैट My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty and despair। तो स्टैचू के पेडेस्टल पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम ओzymandias है, मैं राजाओं का राजा हूँ, मैंने जो भी बड़े बड़े काम किए हैं, मेरा जो पूरा एम्पायर है, मेरे वर्क्स को देखो, मेरे काम को देखो, ये माइटी एंड डिस्पेयर। तो स्टैचू के पेडेस्टल पर यही इंस्क्रिप्शन था। सो दैट्स ऑल। होप आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय।